तो आप में से कितने लोगों ने WWE देखा है, अंडरटेकर देखा है? वो मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि वो मरने के बाद जिंदा हो जाता था। जब सब लोग सोचते थे कि गेम यहीं खत्म हो गया है, उसके बाद वो वापस आता था, फिर वो जीतता था और जीतता नहीं भी था, तो एक फाइटर के तौर पे उस गेम में वापस लेके आना विराट कोहली और बेन स्टोक्स मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जब गेम दुनिया को लगता है कि खत्म हो गया, तब वो वापस आता है। मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, वो कहानी मेरे से भी कनेक्टेड है और मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे लोग गायब हो जाते हैं लोगों के पैराडाइम से, लोगों की ज़िंदगी से, और फिर वापस आते हैं एक नए अवतार में। तो इसलिए मैं जो कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुरू शुरू में जब आप यूट्यूब शुरू करते हैं या कोई भी नया काम करने की कोशिश करते हैं, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि सारी दुनिया उसको समझ जाए, तो कहीं ना कहीं आप खुद का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये उम्मीद करूँ कि जिस तरह से मैं फील कर रहा था आज से 2 साल पहले, या जिस तरह से मैं आज फील कर रहा हूँ उस तरह से मेरे पेरेंट्स फील करें, मेरा भाई, पार्टनर, दोस्त, जितने भी लोग हैं वो फील करें, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादती होगी। रीज़न ये है कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैं एक अलग दुनिया देख पा रहा हूँ, एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारी चीज़ें हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे जैसा ही सोचें। तो ये दो तरह से खतरनाक है कि ये तो मेरा फिर स्पेशल और रेयर होना ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं जिस तरह से सोचता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी उसी तरह से सोचते हैं, वो गांव में रहते हैं, उन्होंने शायद दुनिया उतनी नहीं देखी जितनी मैंने देखी है। लोगों के हिसाब से उन्होंने बहुत देखा है, लेकिन जितना शहर, जितने लोग, जितनी तरह की जॉब्स मैंने देखी है, उन लोगों ने नहीं देखी। मेरे भाइयों ने, मेरा भाई पीएचडी है, दोनों के दोनों पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत दुनिया देखी है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, चाहे यूपीएससी वाला हो, पढ़ाने वाला हो, या डिबेटिंग वाला हो, वो केवल मेरे पास था। और वो एक्सपीरियंसेस जितने भी दोस्त थे मेरे, सबसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग जोन में मैंने वर्क भी करा है, ट्राई भी करा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये उम्मीद करूं कि जिस तरह से मैं सोचता हूँ उसी तरह से वो सोचें, और तो कहीं ना कहीं ये ज्यादती हो जाएगी। तो बहुत बार जब भी आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो आसपास के लोग आपसे निराश होंगे, और होना भी चाहिए। उनकी एक उम्मीद है यूपीएससी को लेके, उनकी एक उम्मीद है क्योंकि आप टॉपर्स हैं, उनकी अपनी एक उम्मीद है, उनकी अपनी दुनिया है। लेकिन अगर आपको कुछ नया करना है, तो आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा, जिद करना पड़ेगा, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। वो स्पेसेस आप कैसे नेगोशिएट करते हैं वो आप खुद डिसाइड करें। लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत आसान होगा, तो ये आसान नहीं है। आसान काम के सेंस में नहीं है। बहुत बार आप वीडियो डालेंगे, 10 व्यू आएंगे, 15 व्यू आएंगे। सिर्फ यूट्यूब के मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे नए काम हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस डालना है, अपना कुछ भी नया करना है, तो वहाँ डिफिकल्टीज आती रहती हैं। मेरे जर्नी में बताने की कोशिश करूंगा। शुरू शुरू में वीडियोस डालता था, और वीडियोस डालने के बाद मैं बहुत निराश हो जाता था कि यार इतना मेहनत करके मैंने वीडियो डाला, लोग पता नहीं कैसे कैसे लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, उनको हीरो बना रखा है, और मैं इतनी अच्छी वीडियोस डालता हूँ, कोई नहीं देखता है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो एक समय के बाद लोगों को भी एहसास होने लगता है कि यार ये कुछ अलग है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बहुत चाहते हैं, मतलब बहुत चाहते हैं, मतलब बहुत चाहते हैं। लेकिन उन लोग को लगा यार संदीप ये क्या है, मतलब तुम्हारे पास ये ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें कर रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हैं। तो जब दोस्तों को ये नहीं था, कि उनको यकीन नहीं था मेरी काबिलियत पे, या उनको प्यार नहीं था, या पेरेंट्स को यकीन नहीं है उनको काबिलियत पे, बहुत बार दुनिया को उस तरह के काम समझ ही नहीं आते। जितने भी आज वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोग हैं, अब एग्जांपल लेते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का, कि एक समय रहा होगा जब इन्होंने घर में बोला होगा कि मैं राजनीति करना चाहता हूँ। आज इनकी पूरी फैमिली, इनका गांव, इनका स्टेट इनके नाम से जाना जाता है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जो भी बड़े नाम, आपको अब्दुल कलाम का नाम ले सकते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं। जब इन लोगों ने कुछ नया करने का सोचा होगा, तब कैसा इम्पैक्ट रहा होगा, लोगों ने कैसे देखा होगा, या लोग कैसे देखते रहे होंगे। तो बहुत बार लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। सिंपल घर का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक छोटा घर बनाते हैं, तो दूर से देख के अंदाजा लगा लेगा आदमी कि यार ये क्या बन रहा है। लेकिन बहुत बार जब कहीं डैम बन रहा होता है, कुछ बन रहा होता है, तो वहां पे लोग अंदाजा नहीं लगा पाते कि यार ये क्या है। 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से केवल सीमेंट डाली जा रही है, कुछ हो ही नहीं रहा। पुल बन रहा है तो सीमेंट डाली जा रही है। तो आपको फर्क पता होना चाहिए। जब आप एक एम्पायर बनाने के बारे में सोचते हैं, तो आप उम्मीद मत करो कि हर दूसरा इंसान उसको समझ जाए। अगर हर दूसरा इंसान उसको समझ जाएगा, तो आप एम्पायर बना ही नहीं पाओगे। तो कभी भी कोई काम करने की कोशिश करते हैं क्रिएटिविटी की, मैं यूट्यूब के बारे में बातें कर रहा था, और मेरा जो भी चीज़ें हैं यूट्यूब बनाने को लेके, इन चीज़ों को गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक मैसेज जा पाए। जो लोग भी कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे वो लोग बहुत करेजियस लगते हैं जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अल्बर्ट कामू करके हैं, वो बहुत अच्छे फिलोसफर भी हैं, राइटर भी हैं, उनको नोबेल भी मिला है। उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि इंसान ऐसा प्रजाति है, या इंसान ऐसे लोग हैं जो वो बन सकते हैं वो नहीं बनते, जो वो हैं वो दिखाने की कोशिश ही नहीं करते रियल में वो क्या है। तो बहुत बार इस तरह के काम आपको इसलिए करने चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा अंदर से फील करते हैं, आपको दूर तक दिख रहा है। सिंपल एग्जांपल मैं अर्जुन का लेता हूँ महाभारत में, कि जब सारे लोग गए द्रोणाचार्य के साथ चिड़िया पे, और बाकी लोग देख के निशाना लगा रहे थे, तो बाकी लोग को चिड़िया ही नहीं दिखी, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो उन्होंने निशाना लगाया। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब है या कोई भी नया काम है, जब मैं कर रहा था मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। आप लाख रुपए छोड़ के आ रहे हैं, यूपीएससी छोड़ के आ रहे हैं, फिर अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर को भी कहीं ना कहीं साइडलाइन करके चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन लाइफ में और है क्या, अगर आप पूछने की कोशिश करेंगे रिस्क टेकिंग के अलावा, रिस्क लेने के अलावा,
मतलब मैं बहुत सारे एवरेज काम कर सकता हूँ जो मुझे लगता है कि एवरेज वर्क है। बहुत तरह के काम है जो करना मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो केवल मैं ही कर सकता हूँ। और वो काम मैं इतने अच्छे से करना चाहता हूँ ताकि इंडिया में केवल एक दो लोग हैं जो मेरे से कॉम्पीट कर पाए। मतलब आप मेहनत ऐसी ही करना है कि आप बाकी लोगों से कंपटीशन से ही बाहर हो जाएं। बहुत सारे काम है जहाँ आप कॉम्पीट करते हैं, यूपीएससी है, पीएचडी है, सबका अपना तरीका है, बहुत अच्छी लाइफ है, रैंकर्स जो हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत टैलेंटेड भी हो। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कुछ नया करते हैं जिसकी समझ लोगों को नहीं है, आज जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं वो बहुत बड़े पॉडकास्टर्स जितने हैं वो किसी पॉलिटिशियन से बहुत इंपॉर्टेंट। मैं से पॉडकास्टर्स को जानता हूँ जो पॉडकास्ट करते हैं और बड़े बड़े मंत्रियों के फोन आते हैं कि यार इसका हो जाएगा क्या, वो रिक्वेस्ट से बात करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो मैंने एक दुनिया देखी हुई है जहाँ पे अलग तरीके से चीज़ें ऑपरेट होती हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, आपको लग रहा है कि आप रिस्क ले सकते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का चांस लिया करो, कुछ नया करने की कोशिश करो। अगर आपको पावरफुल बनना है, आपको बाकी लोगों से अलग करना है, आपको नाम कमाना है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, तो आपको चेंज करना चाहिए। क्योंकि आज से 20 साल बाद आप ये नहीं सोचोगे कि आपने क्या क्या करा, आपने क्या मिस करा वो सोचोगे। तो अभी आपके पास मौका है कुछ नया करने का, कुछ ट्राई करना। तो जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ वैसे आप भी ट्राई कर सकते हो। और इस वीडियो का गोल यही है कि मैं आपको बता पाऊँ कि बहुत बार आप बहुत तरह के मेंटल चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके, पैसे को लेके, अलग अलग चीज़ों को लेके, लेकिन वो सारे बैटल अगर आप फाइट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे। और बहुत बार फेल भी करेंगे। अगर आप उम्मीद करें कि जो भी नया करेगा वो फेल नहीं करेगा, इसमें फेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और मैं खुद रहा हूँ बहुत बार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह से जर्नी चलती रहेगी। कंटेंट आता रहेगा, शायद कुछ नई भी चीज़ें मैं ट्राई करूँ। तो इसी तरह से आप लोग बने रहें, देखते रहें। इस तरह की कहानियाँ बताने का गोल यही है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसको मैंने कैसे टैकल करने की कोशिश करी। बहुत जगह आपको निगोशिएट करना पड़ता है, पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन सारी चीज़ें चलती हैं, उनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग रही है, मेरे भाई, पेरेंट्स, और वो लोग समझते हैं चीज़ों को। धीरे धीरे करके सबको समझ आने लग जाता है, लेकिन अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको उनको समझाने में नहीं लगाना है। अपना जो काम आप कर रहे हैं उस पर लगाना है। कोशिश करो कि जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको छोड़ दो, एक समय आएगा जब समझेंगे। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आप खुद से कहीं ना कहीं नाराज हो जाओगे, आज नहीं कल नहीं। और बहुत बार पेरेंट्स से भी हो सकते हैं कि आप लोगों की वजह से मुझे ये करना पड़ा। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, हो सकता है स्टेट पीसीएस से हो सकता है यूपीएससी से हो, जो बहुत निराश रहते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं कि ये क्यों करा उन्होंने। तो आप एक ऐसी लाइफ जीने की कोशिश करो जो करते हुए आपको मजा आ रहा है। जो अरिस्टोटल ने बोला था, यूडेमोनिया की फ्लरिशिंग हैप्पीनेस, की आपके अंदर से आए कोई वर्च्यू डेवलप करने वाला काम, कोई काम जो आपकी लाइफ को एक मीनिंग दे, एक पर्पस दे। तो हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, आपको पर्पस सर्च करना है, आपको उस काम में लग जाना है और ऐसे ही काम करते रहना है। तो ये कहानी बताने का गोल यही था कि मौसम इतना अच्छा है, मैं इस तरह की कहानियां बताने का मेरा मन था, इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसी तरह की कहानियां हम लाने की कोशिश करेंगे। गोल यही है कि मैं कैसे आपको थोड़ा बेहतर कर पाऊँ। आप कमेंट करके बताइए कि मुझे और क्या चीज़ें लानी चाहिए, किस तरह के विषय पे बातें करनी चाहिए, और इन कहानियों के बारे में बताऊँगी कि कहानियाँ कैसे लग रही हैं आपको। और मैं बहुत नई कहानियाँ भी लाना चाहता हूँ क्योंकि इतना अच्छा वेदर है, इतना अच्छा बैकग्राउंड है। मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। बहुत बार मुझे लगता है कि क्या पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, लेकिन जो भी है, चैनल मेरा है तो मैं बहुत सारी चीज़ें ला सकता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।